कोनिक सेक्शन में पैराबोला, ठीक। कोनिक सेक्शन का मतलब है कि अगर हम किसी कोन को कट करें, ये कोन है, अगर मैं कोन को कट किया और कट करने के बाद मेरा कुछ ऐसा शेप निकल करके आया है, एक यू शेप का, मतलब ऐसा, तो इसे हम लोग पैराबोला बोलते हैं। पैराबोला यू शेप का होता है और देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और इसके बारे में मैं बताऊं तो इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है ये 1 होता है। पैराबोला का इसेंट्रिसिटी ऑलवेज 1 होता है। इसका मतलब ये है कि ये एक लाइन है और इस लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिस। और इस लाइन से एक पॉइंट पी लेता हूं, ये पॉइंट मूव कर सकता है। क्या कर सकता है? ये कहीं पर भी मूव कर सकता है। और यहां से एक पॉइंट लेता हूं एस, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूव नहीं कर सकता है। ये मूव कर सकता है, कैसे भी करके मूव कर सकता है यहां। तो ये एम और पी का जो डिस्टेंस है, ये दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये बराबर होता है इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस के, पैराबोला के केस में। तो अगर इनका मैं रेशियो निकालूं, मतलब पीएम बाई पीएस, तो ये कितना निकलेगा? 1 आएगा। और यही जो 1 आया, इसी को ही हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसेंट्रिसिटी, ठीक। तो और पैराबोला के केस में ये 1 होता है। अगर ये इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ा आ गया तो ये क्या बनाएगा? ये हाइपरबोला बनाएगा। क्या बनाएगा? हाइपरबोला। अगर ये इसेंट्रिसिटी 1 से छोटा आ गया तो क्या बनाएगा? ये एलिप्स बनाएगा। और ये इसेंट्रिसिटी 1 के बराबर आ गया तो ये बनाएगा मेरा पैराबोला। तो हम लोग इसेंट्रिसिटी से डिसाइड करेंगे कि ये किस टाइप का शेप बनेगा। 1 से बड़ा हुआ तो हाइपरबोला, 1 से छोटा हुआ तो एलिप्स, और 1 के बराबर हुआ तो पैराबोला। अगर ये इसेंट्रिसिटी 0 हो गया तो ये सर्कल बनाएगा, ठीक। तो इसेंट्रिसिटी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस टाइप का शेप बनेगा। अगर मैं एक इक्वेशन से डिसाइड करना चाहूं कि ये पैराबोला बनेगा या नहीं बनेगा, उसे हम कैसे पता करेंगे? जैसे कि एक सेकेंड डिग्री का इक्वेशन दे देना हो जनरल, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2h XY प्लस 2g x प्लस 2FY प्लस c, ठीक है। ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। अगर ये सेकेंड डिग्री का इक्वेशन, इसका जो डिटरमिनेंट है, ठीक, इसका जो डिटरमिनेंट है, मतलब ए बी सी एफ जी एच एफ जी एच, इसका डिटरमिनेंट में निकालो और ये 0 के बराबर आ जाए तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनाएगा। लेकिन अगर ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं हुआ तब जाकर के ये कोनिक सेक्शन बनाएगा। ये डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होगा तो ये कोनिक सेक्शन बनाएगा। तो अगर ये कोनिक सेक्शन बनाया तो हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो कोनिक सेक्शन में किस टाइप का शेप बनाएगा? ये डिसाइड होगा अगर h स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी हुआ, मतलब ये h स्क्वायर ए बी के बराबर हुआ, तो इस केस में ये पैराबोला बनाएगा। क्या बनाएगा? पैराबोला। अगर यही h स्क्वायर ए बी से बड़ा हो गया तो ये मेरा बनाएगा हाइपरबोला। अगर यही h स्क्वायर ए बी से छोटा बना दिया, माने छोटा हो गया, तो ये एलिप्स बनाएगा।
तो इससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस टाइप का शेप बनाएगा। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 20x प्लस 10, ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से मैं ये पता लगाना चाहता हूँ कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इसका जो डिटरमिनेंट है ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इन्हीं में से कोई एक शेप बनेगा, पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा। तो अब मुझे ये पता करना है कि ये पैराबोला बनेगा या हाइपरबोला बनेगा या एलिप्स बनेगा। तो इस केस में मुझे ये देखना पड़ेगा कि कौन सा क्राइटेरिया मेरा मैच कर रहा है। तो अगर मैं एच स्क्वायर निकालूँ तो एच स्क्वायर बोलने से ये इसके इक्वल है, मतलब 2h इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से मेरा h का वैल्यू कितना आएगा, -1 आएगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 के इक्वल हो जाएगा। यहीं से मैं अगर a और b का वैल्यू निकालूं तो a क्या दिख रहा है मेरा 1 है और b भी मेरा 1 दिख रहा है। तो a इंटू बी मतलब 1 इंटू 1 क्या होगा, 1 होगा। तो इस केस में मेरा एच स्क्वायर का जो वैल्यू है ये बराबर है a इंटू बी के। तो हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ये किस क्राइटेरिया को मैच कर रहा है, ये पहले क्राइटेरिया को मैच कर रहा है। और ये किस टाइप का शेप बनाएगा मेरा, ये मेरा बनाएगा पैराबोला का। तो हम लोग किसी इक्वेशन को देख करके ये पता लगा सकते हैं ये इक्वेशन किसका है, ठीक है। अब एक मैं स्टैंडर्ड पैराबोला बनाता हूं, मतलब ये x है, ये y है, ये डायरेक्ट्रिस है, ठीक। यहां से ये एक पैराबोला बना जिसका वर्टेक्स 0,0 है और इस पैराबोला पे एक पॉइंट P लेता हूं, यहां से इस बना दिया और यहाँ एक सेंटर है, मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स्ड पॉइंट S ले लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है A लेता हूँ, तो ये a,0 होगा और यहाँ से भी वही डिस्टेंस होता है, ठीक। माने यहाँ का जो डिस्टेंस होगा ये बराबर होगा यहाँ के डिस्टेंस के। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालना चाहूँ तो क्या निकलेगा मेरा, x इज इक्वल टू -a। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या निकलेगा मेरा, x इज इक्वल टू -a, ठीक। और ये जो पैराबोला बना है ये स्टैंडर्ड पैराबोला है, मतलब इसका जो वर्टेक्स है ये 0,0 पे लाई कर रहा है, मतलब यहाँ पे सेंटर में, ठीक। एक पैराबोला होता है जो कि शिफ्टेड पैराबोला होता है, मतलब यही पैराबोला को मैं एक डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूँ, ये कुछ यहाँ पर ही है, ठीक। तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट, ये पॉइंट हो गया, ये m लेता हूं, तो यहां पर ही, तो अच्छा इसका इक्वेशन में लिखूं तो इसका इक्वेशन कैसा होगा देखने में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये इस पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। ये जो पैराबोला है, ये जो इक्वेशन का ये जो पैराबोला है ये x एक्सिस के सिमेट्री बनेगा, मतलब ये x एक्सिस के सिमेट्री बनेगा, ठीक।
ये जो शिफ्टेड पैराबोला ये जो शिफ्टेड पैराबोला है, अगर मैं इसको अल्फा बीटा ले लेता हूँ इस पॉइंट को, तो इसका इक्वेशन कैसा होगा? इसका इक्वेशन होगा y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। ये शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन है, ठीक है। और ये स्टैंडर्ड पैराबोला का, मतलब इसका वर्टेक्स 0,0 है और इसका वर्टेक्स 0,0 नहीं, मतलब कुछ यहाँ पर इसका वैल्यू है अल्फा और बीटा का, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड पैराबोला को और अच्छे से समझाना चाहूँगा तो स्टैंडर्ड पैराबोला के बारे में और थोड़ा अच्छे से देखते हैं। जैसे कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये एक स्टैंडर्ड पैराबोला का इक्वेशन है। अगर इस पैराबोला को मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं, मतलब तो कुछ ये ऐसा बनेगा, एक्स एक्सिस के सिमेट्री बनेगा ये पैराबोला, ठीक है। ये एक्स एक्सिस इस पैराबोला को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ये डायरेक्ट्रिस है, यहाँ से इसके पॉइंट और यहाँ से ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये मूवेबल पॉइंट है, और यहाँ से ये एम का, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a,0 होगा, मतलब यहाँ से यहाँ जो होगा यहाँ से भी वही होगा। और डायरेक्ट्रिस का इक्वेशन क्या होगा? डायरेक्ट्रिस का x इज इक्वल टू माइनस ए और इसका वर्टेक्स 0,0। अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अगर इस पैराबोला को मैं ड्रॉ करना चाहूंगा तो ये पैराबोला कैसा होगा? ये y के सिमेट्री होगा, पॉजिटिव y के सिमेट्री होगा, मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होगा? यहां पर ही होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा? y इज इक्वल टू माइनस ए, यहां से a होगा और यहां फोकस है, P पॉइंट, S पॉइंट, तो ये क्या होगा? 0,0, a होगा, और ये वर्टेक्स है, ये तो 0,0 ही होगा, ठीक है। ये इसका है। अगर मैं y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, इस पैराबोला को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूंगा, बनाऊंगा, तो ये कैसा बनेगा? ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के सिमेट्री होगा, मतलब ऐसा करके होगा, नेगेटिव साइड, ठीक है। तो इसका यहां पर पॉइंट क्या होगा? -a,0 होगा। यहां से पॉइंट P ले लेता हूं और यहां पे इसका डायरेक्ट्रिक्स बना देता हूं, ये कुछ ऐसा परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालूं तो क्या निकलेगा? x इज इक्वल टू पॉजिटिव a ले लेता हूं, माइनस डिस्टेंस a लेता हूं, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। अगर मैं x का स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, इसका मैं अगर पैराबोला बनाऊं तो ये माइनस के साइड y एक्सिस के सिमेट्री होगा, मतलब कुछ ऐसा, ठीक। तो यहां पर ही होगा 0, माइनस वाई, सॉरी माइनस ए, 0, माइनस ए, और डायरेक्ट्रिक्स यहां पर कहीं होगा, P पॉइंट, M पॉइंट, ठीक। तो यहां से जो डिस्टेंस होगा यहां से भी वही डिस्टेंस होगा, यहां पर ही 0,0 होगा, ठीक। तो ये हो गया स्टैंडर्ड पैराबोला है, ये सब स्टैंडर्ड पैराबोला है, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं स्टैंडर्ड पैराबोला इक्वेशन,
ठीक, ये सब स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशंस